हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब। तो 16 अक्टूबर 1905 यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब इसकी अनाउंसमेंट कब हुई? क्योंकि 16 अक्टूबर को तो पार्टीशन हो गया, मतलब कि ग्राउंड लेवल पे इसे डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट कब हुई? तो 19 जुलाई 1905 यानी 19 जुलाई को 1905 में जो वाइस राय थे उस टाइम के, लॉर्ड कर्जन, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट है ये तो आपके एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर को। अब इसकी अनाउंसमेंट कब हुई? तो 19 जुलाई को। और उस टाइम के वाइस राय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, अब ये अनाउंसमेंट कैसे, मतलब कि ये पार्टीशन कैसे हुई, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बाय रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंस, अब इसकी पार्टीशन कैसे हुई वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बाय रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, उस टाइम बांग्लादेश नाम का कोई कंट्री नहीं था, वेस्ट बंगाल नाम का कोई स्टेट नहीं था, और असम नाम का कोई स्टेट नहीं था। ठीक है, उस टाइम एक बड़ा सा स्टेट था जिसका नाम था बंगाल। उसे क्या किया गया कि डिवाइड कर दिया गया। एक बना दिया गया वेस्ट बंगाल, और एक बना दिया गया ईस्ट बंगाल, और एक बना दिया गया असम। जो हिंदू लोग थे उन्हें वेस्ट बंगाल में भेज दिया गया, जो मुस्लिम लोग थे उन्हें ईस्ट बंगाल में भेज दिया गया, और आसाम जो था वहाँ पे दोनों कम्युनिटी थी तो वहाँ पे उन्हें रहने दिया गया। ये एक सोची समझी साजिश थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, अब उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो सर एंड्रयू फ्रेजर उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब देख लेते हैं कि ये पार्टीशन क्यों किया गया, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, टू क्रिएट कम्युनल गल्फ बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के बीच एक कम्युनल गल्फ क्रिएट किया गया, यानी कि उनके बीच एक लाइन ड्रॉ कर दी गई कि धर्मवाद हो यहाँ पे, ये अपने धर्म के प्रति इनसे लड़े और ये इनसे लड़े, दोनों में लड़ाई हो और हम यहाँ पे बैठकर राज करें, यानी कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई गई। ठीक है, अब दूसरा ये है कि रीजन, अब क्या हुआ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल तो डिक्लेयर हो गया, तो लोगों के बीच जो था वो नफरत पैदा हो गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। वो नहीं चाहते थे कि ये पार्टीशन हो, तो उन्होंने सरकार से रीज़न मांगा कि नहीं, आप हमें रीज़न बताइए कि आप ये पार्टीशन क्यों कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने रीज़न दिया कि डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो बंगाल है ये बड़ा स्टेट है और हमें इसे कंट्रोल करने में काफ़ी, मतलब कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कानून व्यवस्था को लेकर। तो हम चाहते हैं कि इसे डिवाइड कर दें और अलग अलग स्टेट बना दें, और वहाँ वहाँ के अलग अलग हेड हो ताकि वो वहाँ कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि नाउ इस टाइम नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोग तो ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो वंदे मातरम बिकेम द वार क्राई। अब हुआ ये कि पूरे देश में एक तरह से धुआंधार तरीके से विरोध प्रदर्शन होने लगा कि नहीं, हम पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं चाहते हैं। तो वो क्या करने लगे कि वंदे मातरम का नारा चिल्लाने लगे और इसका विरोध प्रदर्शन करने लगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल का। उसके बाद हुआ ये कि रविंद्रनाथ टैगोर ये एक सॉन्ग कंपोज किए जिसके बोल थे अमर सोनार बंगाल। ये अमर सोनार बंगाल जो है ये काफ़ी फेमस और पॉपुलर हुआ आगे चल के, क्योंकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले बांग्लादेश तो था नहीं, ना ही पाकिस्तान था। तो जब आज़ाद हुआ देश तो एक बना वेस्ट पाकिस्तान और एक बना ईस्ट पाकिस्तान। तो जो ईस्ट पाकिस्तान नाउ ए डेज बांग्लादेश बन चुका है, तो इन दोनों के बीच 1971 में फाइट हुआ। वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और टॉपिक से भटक सकते हैं। ठीक है, तो पार्टीशन जब ये हुआ
तो ये अमर सोनार जो सॉन्ग था उस टाइम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया, जो कि काफ़ी फेमस हुआ। और आगे चल के जो बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बना 1971 में, तो ये सॉन्ग को अपना नेशनल एंथम बनाया। बांग्लादेश वालों ने अमर सोनार बेंगोल को अपना नेशनल एंथम बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है रक्षाबंधन। अब हुआ ये कि जो हिंदू एंड मुस्लिम आर सेलिब्रेट रक्षाबंधन, हिंदू और मुस्लिम रक्षाबंधन त्यौहार मनाने लगे। वो क्यों मनाने लगे? क्योंकि ये अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि हम अलग नहीं हुए हैं, हम सेपरेट नहीं हुए हैं, हम अभी भी यूनाइटेड हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि हिंदू लोग जो थे वो मुस्लिम के हाथों में राखी बांधने लगे, और मुस्लिम जो थे वो हिंदू के हाथों में राखी बांधने लगे, और अपना विरोध प्रदर्शन जताया कि हम अभी यूनाइटेड हैं, हम सेपरेट नहीं हुए हैं। आप जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल किए हैं इसे आप वापस लीजिए, क्योंकि जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल था ये स्टेट का विभाजन नहीं था, ये एक लोगों का विभाजन था। ये लोगों का विभाजन किया गया था, स्टेट का विभाजन नहीं किया गया था। ये एक पॉलिसी थी अंग्रेजों के द्वारा जो वो लोग अपनाए थे रूल करने के लिए। ठीक है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई थी। तो इससे क्या हुआ, कुछ जो लोग थे उन्होंने इसके विरोध में प्रचार करना शुरू कर दिया, लोगों में जागरूकता फैलानी शुरू कर दी कि नहीं, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर छापे। तो के मित्रा जो थे इन्होंने संजीवनी नामक न्यूज़पेपर चलाई। एस.एन. बैनर्जी थे, ये बंगाली नामक न्यूज़पेपर चलाए। और मोतीलाल घोष जो थे वो अमृत बाजार पत्रिका न्यूज़पेपर चलाए। जिससे हुआ ये लोगों में जागरूकता फैले और लोग जान सके कि ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक का विभाजन नहीं है, ये हिंदू और मुस्लिम का विभाजन है, ये नफरत की राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, क्योंकि होता यह है कि इसके विरोध प्रदर्शन में जमशेद जी टाटा ने अपनी खुद की स्टील फैक्ट्री लगाई जमशेदपुर में इसके विरोध प्रदर्शन में, और लोगों ने जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी सामान थे, उसको जलाना शुरू किया, उसको बाइकआउट किया कि नहीं, हम आपका सामान नहीं यूज करेंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे, आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो हम आपका कोई भी बात नहीं मानेंगे, हम एकदम बाइकआउट कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। तो आई होप आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो पता ही है कि आपको क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस हैंड रिटन नोट्स का फायदा मिल सके। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।